सुबह उठ के और मैं चाय नाश्ता करके सो जाता हूँ। मेरी नींद खुलती है 1:30 बजे। फिर उसके बाद पानी वानी पी के लैपटॉप खोल के और मैं सौरभ जोशी का ब्लॉग देख रहा होता। सौरभ जोशी के ब्लॉग में आए थे वो अर्चना मैम, और उसका सौरभ जोशी का पूरा घर वर देख रहे थे और मुझे उबासी भी आ रही होती है क्योंकि नींद पूरा हो नहीं पाता है थकान के मारे। काम वाम और गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है अगस्त के महीने में। फिर भी पंखों को चला के सो रहा होता हूँ। सोते सोते फिर ख्याल आता है, उबासी भी नींद आ रही होती है, लेकिन क्या करने, काम करने जाना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं ब्लॉग देखते देखते बाहर का नज़ारा देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा धूप हुआ रहता है। उसके बाद कपड़े उपड़े पहन के तैयार होकर मैं लेके चले जाता हूँ भैंसों को चराने के लिए। धूप तो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, लेकिन फिर भी तौलिया ओढ़ के मैं बैठा होता हूँ छाया में और बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा हुआ रहता है। भैंसों को देखते देखते जैसे ही टाइम काटता हूँ, इनको भी धूप लग जाती है तो पानी पिलाने के लिए मैं लेके इनको निकल जाता हूँ। अब ये होता है कि ये गलती से गंदे वाले पानी में घुस जाती हैं, जो कि पानी साफ़ नहीं रहता है वो वाला, क्योंकि एक बड़ा सा तालाब है हमारे घर के पास, वो अच्छा वाला है। इसमें ये कचरा का पानी जमा हुआ था, सबको बाहर निकाल के बारी बारी से लाइन से मैं इनको लेके जाता हूँ बड़े वाले तालाब में। उस साइड में खड़ा मेरा भाई है और सब निकल जाती हैं बारी बारी। फिर हम लोग भी क्या, बहुत ज़्यादा धूप रहता है तो छाया में बैठ जाते हैं। छाया में बैठते बैठते फिर उनको दिखाता हूँ। थोड़ा साइड साइड में जंगल भी लगा हुआ होता है, क्योंकि ये वाला तालाब साफ़ है, इसमें पानी साफ़ है क्योंकि इसमें मछली पालन होता है और तालाब है, तो भैंसों के लिए तालाब सही है। साफ साफ दिखती तो नहीं है, लेकिन वैसे ही दिखाने की कोशिश कर रहा था। सब वही एक साथ बैठ के इनको भी पानी में नहाने का मज़ा ही आ जाता है। फिर उसके बाद निकालने के बाद मैं भी बैठ जाता हूँ कुछ देर छाया में। छाया में बैठने के बाद निकल के जाता हूँ दूसरी साइड लेके निकाल के, क्योंकि 2 बजे से 3 4 5 6 बजे से 3 4 घंटा कम से कम इनको बाहर टहलाना पड़ता है चराने के लिए, क्योंकि चारा कितना खिलाएंगे, एक दो तो नहीं है, बहुत सारी है। लेकिन फिर दूसरी साइड जाता हूँ तो वहाँ पानी लगा रहता है, दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या, फिर भी बाहर निकालते हैं और पानी तैर के उस साइड जाना पड़ता है, लेकिन पानी कम है, अच्छा लगता है। और ये नज़ारा है, उस साइड जाना है मेरे को। पानी काला काला, लेकिन ठीक है। उसके बाद डंडे के सहारे से देखता हूँ, मतलब देखते क्या कुछ है तो नहीं, थोड़ा सा ही पानी है, घुटने तक भी नहीं है। लेकिन ये वाला अच्छा लगा तो मैंने वीडियो शूट कर लिया। और अभी थोड़ा बहुत ज़मीनें खाली है, घर वर बना नहीं है, तो भैंस चराने के लिए सही है। ये कुछ पुराने घर हैं। और फिर पानी से तैर के नहीं बोल सकते, मतलब पैदल निकल के फिर मैं बाहर आ जाता हूँ। और उसके बाद घर आके मुँह हाथ धो के तैयार होता हूँ तो गैस पे देखता हूँ कि चाय बन रही है। चाय का इंतज़ार करते करते बन ही रहा होता है तो मैं बाहर निकल के देखता हूँ। शाम का टाइम तो हो गया, सब खा पी के बैठी है भैंसें, और सनसेट तो इतना खूबसूरत हो रहा था कि मौसम क्या ही बताए। बहुत ज़्यादा बाहर का व्यू नज़ारा, और सब खा कर के बैठ गई हैं क्योंकि इनका टाइमिंग हो गया 6-7 बजे तक हम लोग घर आ ही जाते हैं, 6 बजे तक लेके। उसके बाद फिर कि मैं चाय लेके, अपनी चाय बिस्कुट भूख लगी रहती है तो 6:30 बजे चाय, और एलवी यादव का ब्लॉग चल रहा होता है, चाय के पीते पीते ब्लॉग देखता हूँ। और बाहर भी धीरे धीरे अंधेरा हो रहा होता है, और घर में मैं फ़िलहाल अकेले ही हूँ। और भी लोग हैं लेकिन इधर उधर कहीं गए। और फिर मैं बाहर निकल जाता हूँ घूमने के लिए। साथ साथ में ये हाथ में पकड़ा देते हैं कुकर का सिट्टी और वो रबड़, क्योंकि दोनों ख़राब हो गया था और बाहर अंधेरा भी हो गया होता है। फिर मैं अपने एक दोस्त को फ़ोन करता हूँ जो गाड़ी लेके आता है, क्योंकि सब्ज़ी भी लेना था। और ये मेरे दोनों डॉगी हैं, बैठे हैं, जो रात में पहरेदारी करते हैं। और एक ये इनका तो कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो इसके लिए दवाई लेके आया हूँ, पता नहीं क्या घाव जैसा हो गया।
उसके बाद मेरा दोस्त आता है तो हम लोग गाड़ी से चले जाते हैं घूमने के लिए वही शाम के टाइम। दिन में तो कभी इतना टाइम मिलता नहीं है, शाम के टाइम में जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद खाने पीने का तो कुछ इच्छा नहीं होता क्योंकि मैंने घर पे चाय बिस्किट खा लिया। एक मतलब जूस का दुकान था तो जूस ही पीने का ट्राई किए। बैठा बैठा मैं वीडियो भी शूट कर रहा था, अजीब सा लग रहा था लेकिन क्या करें, शूट कर लिए। फिर उसके बाद मैं कुकर का रबड़ और कुकर का सीटी लेके घर आ जाता हूँ। बाकी ब्लॉग अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, राम राम।